हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट का हमने परफेक्ट कंपटीशन स्टडी कर लिया है और मोनोपोली का फीचर्स भी हमने कवर अप कर लिया है। तो लास्ट फीचर था उसका नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री मतलब यहाँ पे जो मोनोपोली फर्म है वो खुद ही एक इंडस्ट्री भी है। तो ये हमें याद रखना है कि यहाँ पर कोई भी डिफरेंस बिटवीन नहीं है फर्म्स के बीच में और इंडस्ट्री के बीच में। ये लास्ट फीचर था, मैंने आपको अभी बता दिया। जो हमने फीचर्स के अंदर कवर अप करे थे वो 6 पॉइंट्स कवर अप करे थे और आज मैंने आपको 7th वन भी फीचर्स बता दिया है कि यहाँ पर कोई भी डिफरेंस बिटवीन नहीं होता है फर्म्स के बीच में और इंडस्ट्री के बीच में। देन आज के वीडियो में आपको मैं सिखाने वाली हूँ टाइप्स ऑफ मोनोपोली। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं बेसिकली टाइप्स ऑफ मोनोपोली। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं करा है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे फ्यूचर में जब भी मैं लाइव टेस्ट लेती हूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ मोनोपोली फर्स्ट यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो हमें पता है कि मोनोपोली जो है वो ग्रीक वर्ड है और यहाँ पे जो मोनो का मतलब होता है वो होता है सिंगल और पोली का मतलब होता है सेलर। तो यहाँ पर बेसिकली एक सिंगल सेलर होता है और उसका पूरा का पूरा कंट्रोल होता है ओवर द मार्केट सप्लाई विच हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट, जिसका कोई भी सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है और वही प्रोडक्ट वो सिंगल सेलर सेल करता है मार्केट के अंदर और उसका पूरा का पूरा कंट्रोल होता है और वो प्राइस खुद डिसाइड करता है ऑफ हिज ओन प्रोडक्ट। वो खुद ही के प्रोडक्ट का खुद प्राइस डिसाइड करता है। तो आज हम टाइप्स ऑफ मोनोपोली स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट टाइप है यहाँ पर प्राइवेट मोनोपोली। प्राइवेट मोनोपोली ये जो है इसमें इटसेल्फ यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये जो प्राइवेट मोनोपोली है मतलब यहाँ पर जो ओनर ऑफ द फर्म होगा वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल होगा। ठीक है, व्हेन एन इंडिविजुअल और अ प्राइवेट बॉडी When an individual or a private body controls a monopoly firm, it is known as private monopoly। मतलब यहाँ पर जब भी एक इंडिविजुअल या फिर प्राइवेट बॉडी क्या करती है, कंट्रोल करती है ओवर दी मोनोपोली फर्म, कोई भी मोनोपोली फर्म के ऊपर कंट्रोल करती है तो उसे क्या बताएंगे हम, क्या बोल सकते हैं हम उसे हम कहते हैं प्राइवेट मोनोपोली। प्राइवेट मोनोपोली इसलिए है क्योंकि ओनर कौन है, प्राइवेट इंडिविजुअल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बताया गया है टाटा ग्रुप का एग्जाम्पल बताया गया है, क्योंकि टाटा ग्रुप एग्जाम्पल इसलिए बताया है क्योंकि एक प्राइवेट मोनोपोली है। ठीक है, इनके जो ओनर है वो प्राइवेट जो है इंडिविजुअल है, प्राइवेट बॉडी है। ये एक जो प्राइवेट बॉडी होती है उसे ही प्राइवेट मोनोपोली बता दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर हम स्टडी करेंगे पब्लिक मोनोपोली। पब्लिक मोनोपोली के अंदर जो प्रोडक्शन और जो भी मतलब मैनेजमेंट कंट्रोल और सारा का सारा ऑपरेशन जो फर्म का होगा, जो भी काम होगा फर्म के अंदर वो कौन करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, when the production is solely owned, controlled and operated by the government। ओन्ड मतलब जो ओनर होगा वो भी गवर्नमेंट होगी। ठीक है, ओनर कौन होगा, वो भी गवर्नमेंट ही होगी। कंट्रोल कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। ऑपरेटेड मतलब जो भी ऑपरेशंस होंगे किसके अंदर, फर्म के अंदर, वो भी कौन करेगा, गवर्नमेंट ही करेगी। तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट करने वाली है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक पब्लिक मोनोपोली है। इट इज़ नोन एज पब्लिक मोनोपोली। इट इज़ यूजुअली वेलफेयर ओरिएंटेड। और ये इम्पॉर्टेंट लाइन है कि पब्लिक मोनोपोली जो होती है वो वेलफेयर ओरिएंटेड होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इंडियन रेलवेज़ का एग्ज़ाम्पल दिया है, जो कि गवर्नमेंट होती है वो ही इसे कंट्रोल करती है, मैनेज करती है और गवर्नमेंट की ही मोनोपोली है। इसका मतलब क्या है, पब्लिक मोनोपोली है।
सारा का सारा जो ऑपरेशंस होता है वो भी गवर्नमेंट ही करती है, ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। इंडियन रेलवेज जो है ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट है, इसलिए यहाँ पर पब्लिक मोनोपोली का एग्जाम्पल क्या है, इंडियन रेलवेज। नेक्स्ट यहाँ पर लीगल मोनोपोली है। लीगल मोनोपोली के अंदर बताया है कि यहाँ पर बहुत सारे लीगल प्रोविजंस होते हैं, लाइक पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट एक्सेट्रा। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, लीगल प्रोविजंस होते हैं। द लॉ फॉरबिड्स द potential competitors to initiate the design or form of the product registered under given branded names, for example अमूल प्रोडक्ट। यहाँ पे आपने कभी भी देखा होगा जो अमूल के प्रोडक्ट आते हैं उसमें एक क्यूट सी डॉल बनी होती है, ठीक है। तो वो जो क्यूट सी डॉल होती है वो उनका ट्रेडमार्क भी हो सकता है, ठीक है, उनका ट्रेडमार्क ही होता है बेसिकली। और उनका जो कलर होता है, फॉन्ट होती है, और जो भी अमूल के प्रोडक्ट जो रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, तो लॉ क्या करता है, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी दूसरा जो प्रोड्यूसर है वो उनकी कॉपी ना करे या फिर उनके ही जैसे जो प्रोडक्ट नहीं बनाए, ठीक है, उनका ही लोगो यूज़ ना करे, तो उनको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है वो, ठीक है। तो अमूल के प्रोडक्ट के ऊपर जो डॉल बनी होती है वो दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये उनका ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट सब इन्होंने रजिस्टर्ड करके रखा है। जो उनका डिज़ाइन होता है, फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट होता है, ये सारा का सारा उन्हें रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, ठीक है। ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, ये एक सिंबल होते हैं, वर्ड होते हैं, और वर्ड्स लीगली रजिस्टर्ड और इस्टेब्लिश बाय यूज एज रिप्रेजेंटिंग अ कंपनी और अ प्रोडक्ट। ट्रेडमार्क्स यहाँ पर देखिए लीगल के अंदर ट्रेडमार्क्स भी आते हैं। ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, जो भी वर्ड या फिर सिंबल्स यूज़ करती है कंपनी। फॉर एग्जांपल जब हम पार्ले जी के पैकेट्स को देखेंगे तो वहाँ पे एक प्यारी सी लड़की होती है, तो वो भी उनका जो पार्ले जी का लिखने का तरीका, जो उनका कलर होता है, जो उनका पैकेजिंग का तरीका होता है, वो जो होता है सब कुछ ट्रेडमार्क जो होता है, सिंबल क्या है, वो गर्ल है, ठीक है, हमें ऐसा लगता है, तो हम क्या करेंगे, हम वही प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो ये सारे के सारे जो होते हैं रजिस्टर्ड होते हैं ट्रेडमार्क्स, और ये दूसरी कंपनीज जो है उनको कंपटीशन नहीं देने के लिए, कॉम्पिटिटर्स को क्या करने के लिए, इमिटेट करेंगे उनका डिज़ाइन। इमिटेट मतलब कॉपी करेंगे उनका डिज़ाइन। यहाँ पे देखो लिखा है कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट द डिज़ाइन और फॉर्म द प्रोडक्ट रजिस्टर्ड अंडर गिवन ब्रांडेड नेम्स, ठीक है। इमिटेट करेंगे मतलब उनकी ही कॉपी करेंगे, इसलिए यहाँ पर उनका जो है प्रोटेक्शन देने के लिए ट्रेडमार्क्स अवेलेबल करते हैं गवर्नमेंट और लॉ, ठीक है। तो ये सारे के सारे ट्रेडमार्क्स होते हैं, और बहुत सारे ट्रेडमार्क्स होते हैं, आप जो भी ले लीजिए। फॉर एग्जांपल पेप्सी, थम्स अप, इनके सारे के सारे आप देखोगे तो आपको इनको ट्रेडमार्क्स देखने को मिलते हैं। तो यही सारे जो ट्रेडमार्क्स होते हैं ये इनके ब्रांड को बनाते हैं ब्रांड, क्योंकि इनका कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, तो ये लीगल मोनोपोली के अंदर आता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है फोर्थ वन, नेचुरल मोनोपोली। ये हमने कवर किया था फीचर के अंदर भी, ठीक है। नेचुरल मोनोपोली क्या होती है, यहाँ पर जो जोग्राफिकल कंडीशन, रेनफॉल, स्पेसिफिक लोकेशन से रिलेटेड होती है। द मोनोपोली क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल conditions like climate, rainfall, specific locations etc. is known as natural monopoly. For example wheat from Punjab, wheat from Punjab। और एक और एग्जाम्पल है, देखिए जो हमारे अलग अलग रीजन्स के क्या होते हैं, अलग अलग फ्रूट्स होते हैं, तो वो भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक के अंदर क्या एग्जाम्पल दिया गया है, वीट फ्रॉम पंजाब। तो जो वीट होता है पंजाब का, वो जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा उनके जो प्रोडक्ट होते हैं, जो वीट प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, और उसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होने के कारण ये मोनोपोली हो सकती है। ये क्या है, नेचुरल मोनोपोली है, नेचुरली वहाँ पर ही ग्रो होता है, तो पंजाब की ही मोनोपोली होगी, ठीक है, वीट के ऊपर।
नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल मोनोपोली है। इन सिंपल मोनोपोली सेलर और अ फर्म चार्जेस अ यूनिफॉर्म प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट टू ऑल दी बायर। सिंपल मोनोपोली एकदम सिंपल से फॉर्म में यहाँ पर आपको बता दी गई है कि सेलर और फर्म चार्ज करते हैं एकदम यूनिफॉर्म प्राइस, यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पर सेट कर देते हैं टू ऑल दी बायर्स, सभी बायर्स के लिए यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस बता देते हैं वो लोग, ठीक है। जो सिंगल सेलर होते हैं सारे के सारे बायर्स को वो स्टैंडर्ड रेट्स पे ही अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। इन डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली फर्म चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट बायर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल डॉक्टर चार्जेस डिफरेंट फीस टू डिफरेंट पेशेंट्स। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, अब यहाँ पर जो मोनोपोली के अंदर एग्जांपल आपको बताया गया है कि ये डिफरेंट जो बायर्स होते हैं उनसे डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली है। डॉक्टर चार्ज करते हैं डिफरेंट फीस टू डिफरेंट पेशेंट्स। फॉर एग्जांपल जो आई टेस्ट की क्लिनिक होती है जहाँ पे मैं जाती हूँ, वहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को जो है कंसेशन मिलते हैं, तो वो डॉक्टर जो मेरे डॉक्टर हैं वो भी डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली में आते हैं, क्योंकि वो भी कंसेशंस देते हैं टू ओल्ड पर्सन्स, टू सीनियर सिटीजन्स को वो कंसेशन देते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं देते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स को नहीं देते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को देते हैं। और जो पुअर जो पीपल होते हैं उनको भी वो कंसेशन देते हैं, लेकिन हमें वो कंसेशन नहीं देते हैं। जो उनका आई टेस्ट होता है कभी कभी वो फ्री में भी कर देते हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल है, टाइप ऑफ एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, वॉलेंटरीली मोनोपोली। To avoid cutthroat competition, some monopolists voluntarily come together and form a group of monopolists. These facilitates them to maximize the profit. अब यहाँ पर voluntarily monopoly क्या है, मतलब यहाँ पे कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए, और मतलब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स बनने से अच्छा है कि हम एक साथ आएँ और प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करें। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है ओपेक ऑर्गेनाइजेशन का। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है फॉर्म्ड बाय मिडिल ईस्ट कंट्रीज़। जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में क्या होता है, पेट्रोलियम, ये याद रखना है। तो वहाँ की जो सारी अलग अलग कंट्रीज़ हैं, तो उन्होंने क्या किया है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से वो अपने जो पेट्रोलियम के रेट्स हैं वो सभी एक साथ में आके बनाते हैं, मतलब प्राइस डिसाइड करते हैं और स्टैंडर्ड रेट्स बताते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उनका भी प्रॉफिट होता है और दूसरी अदर कंट्रीज़ जो होती हैं उनको भी थोड़ा मतलब ठीक ही उनकी भी जो है वो भी इम्पॉर्टेंट इसलिए है अदर कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि वो स्टैंडर्ड रेट मेंटेन करते हैं। क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी कंट्रीज़ आकर ओपेक ऑर्गेनाइजेशन में जो है मर्ज हो गई है। जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं तो वो सभी एक दूसरे को साथ में लेकर ही प्राइस को डिसाइड करते हैं, तो इस वजह से उन्हें प्रॉफिट जनरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7th वन है वॉलंटरीली मोनोपोली। वॉलंटरीली मोनोपोली लास्ट वन मोनोपोली है टाइप, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं ओलिगोपोली हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।